हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम पहचान जाएंगे। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ क्रिया यानी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यानी हम अगर एक वचन कर्ता सब्जेक्ट है तब हमें वर्ब में एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स। तो रूल्स है इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे हम। अदर वर्ड मींस अन्य शब्द। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता तो जो कार्य करता हो उसे कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता हो उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता के बाद हम क्या लिखेंगे? क्रिया यानी वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मींस अन्य शब्द। तो अन्य शब्द लिखेंगे हम यहाँ पर। अन्य शब्द लास्ट में। अन्य शब्द तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हिंदी में कर्ता फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो अब हम सीखेंगे हमें किस किस के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो ही, सी, इट व नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो ही, सी, इट व नेम के साथ वर्ब में ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है लास्ट में क्या है? ता है। तो लास्ट में ता है तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट है ही। और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो मीन्स जाना। तो सब्जेक्ट है ही। तो ही के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो लास्ट में ओ है तो हम यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे। तो ही गोज, वह जाता है। ही गोज अब कहाँ जाता है? बाजार। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बाजार ऑब्जेक्ट है। तो लिख देंगे गोज टू मार्केट। MARKET, मार्केट। तो वह बाजार जाता है। तो ही गोज टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है लास्ट में क्या है? ता है। तो लास्ट में यहां पर क्या है? ता है। तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और राम खाना खाता है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। क्योंकि राम खाना खाता है तो सब्जेक्ट है राम यानी कर्ता राम है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर राम। तो राम करता है क्योंकि यहाँ राम खाना खाता है। तो राम सबसे पहले लिखेंगे राम। और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? खाता। खाता ये वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाता। तो हम क्या लिखेंगे? खाना होता है ईट। ईट
अब हम नेम के साथ वर्ब में एच लगाएंगे यहाँ पर, तो वर्ब में ई एस या ई एस लगाएंगे। तो ईट है तो हम लास्ट में एस लगाएंगे, तो राम ईट्स, वर्ब में एस लगाएंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो हम लिख देंगे ईट्स फूड, FOOD फूड। तो राम खाना खाता है तो राम ईट्स फूड। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं, तो लास्ट में ता हूं, तो पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और आई के साथ में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। तो अब हम आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाता, पढ़ाना वर्ब है, ये पढ़ाना वर्ब है। तो हम पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, तो आई टीच, हम लिखेंगे आई टीच, टीच। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश, ENGLISH। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, तुम छत पर पतंग उड़ाते हो, तो तुम छत पर पतंग उड़ाते हो, तो लास्ट में क्या है, ते हो, तो लास्ट में ते हो, तो यह पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या वाक्य है, क्योंकि इसमें लास्ट में ते है। तो सबसे पहले किसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तुम की इंग्लिश, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, तो लिखेंगे सबसे पहले यू हम, और यू के बाद हम क्या लिखेंगे, यू के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, उड़ाते, लास्ट में ते है, तो ये वर्ब है, उड़ाना वर्ब है। तो पतंग उड़ाना क्या होता है, फिलाई, तो यू फिलाई लिखेंगे हम, यू फिलाई। अब फिलाई के बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पतंग, ये ऑब्जेक्ट है, तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो यू फिलाई काइट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, तो इसमें अन्य शब्द कौन है, छत पर, तो हम क्या लिखेंगे, पर के लिए ऑन द रूप, ऑन द रूप, ऑन द रूप, ROOF, रूप मीन्स छत। तो तुम छत पर पतंग उड़ाते हो, तो यू फ्लाई काइट ऑन द रूफ। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता है हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वह दौड़ता है ही, अब ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ता है, तो दौड़ना वर्ब है, तो लिख देंगे वर्ब। अब हम तो ही के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, तो वह दौड़ता है, वर्ब क्या है, दौड़ना, तो रन मीन्स दौड़ना लिख देंगे हम रन, और इसमें एस जोड़ देंगे, तो ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वह दौड़ता है, ही रन्स। वी प्ले, PLAY, प्ले, वी प्ले हम खेलते हैं, तो वी प्ले, अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट लिख देंगे, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट। या फॉर एग्जाम्पल हमें कहना हो कि वे, जैसे वह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कहना वह जाते हैं, वह जाते हैं, तो वह जाते हैं हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, दे इसमें सब्जेक्ट है,
तो दे के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, वे जाते हैं, तो दे गो, बस। और अगर हमें कहना वह जाता है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया, और जाना, अब इसमें जाना है, जाता तो लिख देंगे ही गो, लेकिन हमें ही के साथ वर्ब में ईएस लगाना है, तो ही गोज हम लिख देंगे। या वह पढ़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। और पढ़ना के क्या होता है, रीड, तो ही रीड। अब वर्ब में हमें ही के साथ एस लगाना होगा, तो ही रीड्स। या वह खेलता है, कैसे लिखेंगे, ही प्ले, ही प्ले, PLAY, प्ले, तो प्लेज लिख देंगे, वर्ब में एस जोड़ना पड़ेगा, ही प्लेज। ये फॉर एग्जाम्पल हमें कहना हो राम खाना खाता है, तो हम कैसे लिखेंगे, राम खाना खाता है, तो राम, राम सब्जेक्ट, खाता, अब ईट लिख देंगे, राम ईट। अब वर्ब में एस जोड़ना पड़ेगा, तो राम ईट्स फूड, FOOD, फूड। और हमें कहना हो मैं खाना खाता हूं, तो हम कैसे लिखेंगे, आई ईट फूड। हमें वर्ब में यस नहीं लगा, एस यस नहीं लगाना है, फिर तो क्या कहेंगे, आई ईट फूड, FOOD। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like this video too.